हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द डेली करंट अफेयर एनालिसिस। तो आज हम करने जा रहे हैं 5th, 6th और 7th जुलाई तीनों दिन के मेन जो करंट अफेयर्स आए हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ से हम स्टार्ट करते हैं। केयर रेटिंग एजेंसी ने इंडियन इकोनॉमी फोरकास्ट की है 6.4% और ये की है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मतलब कि करंट ईयर के लिए। केयर रेटिंग हैज़ forecasted the Indian economy to contract by 6.4% for this financial year. The rating agency has slashed the GDP growth rate of Indian economy due to this पैंडेमिक, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो नहीं रही हैं लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जिसके कारण इनको ये डाउनफॉल करना पड़ा। इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स दैट द पॉजिटिव ग्रोथ विल कम फ्रॉम ओनली एग्रीकल्चर एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। तो पॉजिटिव आउटकम कहाँ से आ सकता है? सिर्फ एग्रीकल्चर से और गवर्नमेंट सेक्टर से। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट है 2-time ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन रिटायर्स। तो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर एंड 2-time ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन चाइना से लिन डैन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट। During his 20-year glorious national team career, he won the Olympic singles title in Beijing in 2008 and 2012 लंदन गेम्स। 2008 बीजिंग में और 2012 लंदन गेम्स में इन्होंने टाइटल जीता था। He also bagged all the sports major titles, including 5 world championships gold medals. तो Lin Dan from China announced his retirement. Next news, ADB becomes observer for network for greening the financial system. Asian Development Bank becomes the observer for network for greening the financial system. The central bank and supervises network for greening the financial services, that is NGFS, has joined by ADB as observer. ADB has joined the network to fulfill its corporate strategy, that is the strategy 2030, जिसके goals हैं building climate and disaster resilience, enhancing the environmental sustainability, fostering the regional cooperation and integration, और also tackling the climate चेंज। तो ADB ने एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है NGFS को, दैट इज़ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो कि सुखबीर सिंह संधू हैं, इनका टेन्योर बढ़ा दिया है 6 महीने से। द एक्सटेंशन ऑफ सुखबीर सिंह संधूज टेन्योर एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया has been approved by the appointment committee of the cabinet. His tenure has been extended for a period of 6 months beyond 21st of July 2020 to 21st of Jan 2021। 21 जनवरी 2021 तक ये चेयरमैन की पोस्ट पर रहेंगे वहाँ। अगर इनके बारे में बात करें तो ही इज़ 1988 बैच IAS ऑफिसर ऑफ उत्तराखंड कैडर एंड टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ NHAI इन अक्टूबर 2019। तो चेयरमैन की इन्होंने चार्ज कब लिया था? अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया CEO राजकिरण राय's टर्म बाय अनदर 2 ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं राजकिरण राय जी, इनका टेन्योर 2 साल से एक्सटेंड कर दिया है। जो 31 मई 2020 को ख़त्म होना था टेन्योर, 31 मई 2020 को ख़त्म होना था, वो 2 साल से बढ़ा दिया है 2 ईयर से, 31 मई 2022 तक चलेगा अब ये। ही टुक द चार्ज ऑफ UBI CEO ऑन 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में CEO की पोस्ट संभाली थी। नेक्स्ट है, इंडियन मैराइन फिश लैंडिंग्स राइज मार्जिनली इन 2019। A study report on annual marine fish landing estimates in the country during the last year released by CMFRI. It showed that Tamil Nadu took the first position with 7.75 lakh tons, followed by Gujarat with 7.49 lakh tons. तो तमिलनाडु ने इसमें फर्स्ट पोजीशन बनाई है मैरीन फिश लैंडिंग्स में। गुजरात वाज होल्डिंग द फर्स्ट पोजीशन फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स। गुजरात पहले पोजीशन पर आ रहा था, इस बार सेकंड पर आया है क्योंकि तमिलनाडु ने इसे ओवरटुक कर लिया है। केरल विद 5.44 लाख टन्स रिटेन द थर्ड पोजीशन। केरल अपनी तीसरी पोजीशन पर ही रहा है। और अगर ग्लोबल फ्रंट के बारे में बात करें तो ओवरऑल इंडिया की रैंक आई है थर्ड आफ्टर चाइना एंड इंडोनेशिया। तो चाइना और इंडोनेशिया के बाद इंडिया की रैंक आई है थर्ड। नेक्स्ट न्यूज़, एम्स डॉक्टर एंड IIT दिल्ली स्टूडेंट्स लॉन्च कोपाल 19। तो कोपाल 19 लॉन्च किया है एम्स के डॉक्टर्स और IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने मिलकर। द ऐप विल इनेबल द यूजर्स टू ट्रैक विलिंग प्लाज्मा डोनर्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं और प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, वो इस ऐप पर रजिस्टर करेंगे और जिनको चाहिए वो यहाँ से ऑर्डर, मतलब यहाँ पर देख सकेंगे और ले सकेंगे प्लाज्मा। AIIMS doctor along with a team of IIT Delhi students have developed an app that enable user to track the willing plasma donors who have recovered from coronavirus. Next है, Pulitzer winner Siddharth Mukherjee and Professor Raj Shetty
नेम्ड अमंग 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनर्स। तो 2011 के पुलिट्जर विनर हैं ये, 2011 के। द टू रिनोन्ड इंडियन अमेरिकन्स हु हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एफर्ट्स ऑफ मिटिगेटिंग द कोविड हेल्थ क्राइसिस have been honored by the prestigious American Foundation ahead of the United States Independence Day commemoration 2020. Siddharth Mukherjee, Pulitzer winning author and oncologist हैं, and Raj Shetty is the professor of economics at Harvard University. They both are known for their valuable contribution to their respective fields. और आपको ये याद रखना है कि 2011 में इन्हें पुलिट्जर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है केरल से, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। द केरल गवर्नमेंट on Wednesday decided to roll out Dream Kerala project to tap the potential and experience of those returning from abroad and other states after losing their jobs due to this COVID-19 pandemic। जो abroad से या बाहर से दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में वापस आ रहे हैं लेकिन कोविड पैंडमिक की वजह से जॉबलेस हो चुके हैं, जॉब उनकी जा चुकी है, तो उनके लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। द डिसीजन इन दिस रिगार्ड वाज टेकन एट द कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय केरल सीएम पिनराई विजयन। PM Modi launches Atmanirbhar Bharat application challenge. Few days after central government banned 59 Chinese apps, Prime Minister Narendra Modi on Saturday invited India's tech community to participate in Digital India Atmanirbhar Bharat Innovate Challenge. Electronics and Information Technology Minister Ravi Shankar Prasad, in a tweet, said that PM had launched the challenge to encourage Indian application developers and innovators. तो आपको याद रखना है आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज। फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पाटिल, यू पाटिल कौन है? उर्जित पाटिल, पेन्स बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। The book that is Overdraft Saving the Indian Saver, it mainly focuses on the non-performing assets, जो कि NPA बढ़ जाता है बैंक का, मेनली उस पर फोकस करेगा ये। इशू दैट हैज़ अफ्लिक्टेड इंडियन बैंकिंग इन रिसेंट ईयर, जो बैंकिंग्स को अफेक्ट कर रहा है कुछ सालों से। इट इज़ पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। पटेल वर्कड विद अ 9R strategy which would protect depositors' saving, rescue the banks and protect them from unscrupulous racketers. नेक्स्ट है न्यूज़ क्रिकेट से न्यूज़ है ये अगली कि क्विंटन डिकॉक एडजस्ट साउथ अफ्रीका मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020। क्विंटन डिकॉक was named the men's cricketer of the year while Laura Woolward was named the women's cricketer of the year. The 2020 Cricket South Africa annual awards were held virtually due to the COVID-19 पैंडमिक की वजह से वर्चुअली हेल्ड हुए हैं। तो मेंस के लिए जैसे आपको बताया क्विंटन डिकॉक, वुमेंस के लिए लोरा वोलवर्ड। टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड मिला है क्विंटन डिकॉक को ही, वुमेन्स ODI क्रिकेटर के लिए लोरा वोलवर्ड और मेंस ODI और T20 के लिए लुंगी निगिडी। तो साउथ अफ्रीका के अवार्ड्स थे ये। नेक्स्ट न्यूज़ आई है M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू लॉन्चेस सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स। तो इंडिया की पहली सुपर एप्लीकेशन है ये। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M Venkaiah Naidu has launched India's first social media super application Elements under Gurudev Sri Ravi Shankar. More than 1,000 IT professionals came together to create this homegrown application. Elements is the first made in India social media super application developed by Bengaluru-based software company Sumeru Software Solutions Limited. तो आपको याद रखना है किसने बनाया है? बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड ने बनाया है इन क्लोज कॉम्पिटिशन विद द सिमिलर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को क्लोज टक्कर देने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये मिशन का उद्घाटन किया था। अ कैंपेन मिशन वृक्षारोपण 2020 has been launched by Uttar Pradesh government. Under this campaign, more than 25 crore saplings were planted on 5th July in Uttar Pradesh. The tree plantation drive was launched on the occasion of Guru Purnima, and hence several people were seen planting saplings to pay the respect to their mentors. Under the Mission Vriksharopan campaign, medicinal, fruit-yielding environment, shady, footer, and other important plants of more than 201 species are being planted, including ficus, पीपल, पकड़, नीम, जामुन, अर्जुन, बैंगन। तो 5 जुलाई को ये मिशन स्टार्ट किया गया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, मिशन वृक्षारोपण 2020, और 25 करोड़ से ज़्यादा सैपलिंग्स वहाँ लगाए गए हैं। जैसे कि हमने लास्ट करंट अफेयर में पढ़ा था कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर
जो कि एडवर्ड फिलिप हैं, उन्होंने किसी कारणवश रिज़ाइन कर दिया था, तो वहाँ पर अब नए पीएम अपॉइंट किए गए हैं, जीन कैस्टेक्स। तो आपको नाम याद रखना है, जीन कैस्टेक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। द अपॉइंटमेंट ऑफ जीन कैस्टेक्स एज द न्यू पीएम वाज मेड बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रेंच के पीएम प्रेसिडेंट कौन है? एमैनुअल मैक्रोन। ही रिप्लेस द फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट रीशफल। नेक्स्ट न्यूज़ आएगी दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली से न्यूज़ आई है अगली कि दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस ई लर्निंग पोर्टल लीड। लीड की फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई लर्निंग पोर्टल नेम्ड एज लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो लेड की फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। द रिसेंटली लॉन्च्ड ई लर्निंग पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। E-portal LED comprises of 10,000 instructional materials and course content for the students of class 1st to 12th. The Delhi government will also share its teaching learning material on the digital platform Diksha through the e-learning portal LEAD. Next, Coal India tie up with NLC to develop solar and thermal power assets. Government-owned mining major NLC India Limited and Coal India Limited have formed a joint venture to develop solar and thermal power assets to the tune of 5,000 megawatts of power. Both the companies will hold equal 50-50 equity in joint venture company. तो कोल इंडिया ने टाई अप किया है एनएलसी के साथ। नेक्स्ट आई है उड़ीसा से न्यूज़। उड़ीसा ने स्टार्ट की है बलराम योजना। बलराम योजना टू प्रोवाइड द क्रॉप लोन। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स टू द लैंडलेस फार्मर। लैंडलेस फार्मर्स को क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर दिस न्यू स्कीम द लैंडलेस कल्टिवेटर्स विल गेट लोन थ्रू द जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। Under Balram scheme, the government has set a target to provide farm loans to 7 lakh landless farmers in next 2 years. तो अगले 2 सालों में 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ सीबीएसई। CBSE tie up with Facebook to introduce the curriculum on digital safety. The Central Board of Secondary Education has partnered with Facebook to launch a free and comprehensive training program for teachers and students of its affiliated schools in the first phase. The program will cover teacher training on augmented reality and student training on digital safety and online well-being. The training program will be for 3 weeks, जिसमें 10,000 टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वाइल 10,000 स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन्ड ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड वेलबींग। तो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑगमेंटेड रियलिटी पर और स्टूडेंट्स को डिजिटल सेफ्टी और वेलबींग पर। तो इसके लिए सीबीएसई ने टाई अप किया है फेसबुक के साथ। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और कैंपेन स्टार्ट किया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। दिल्ली गवर्नमेंट विल लॉन्च अ मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव अंडर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन। और ये कैंपेन चलेगा 10 से 26 जुलाई 2020, मतलब 17 दिन के कैंपेन में 31 लाख ट्री सैपलिंग्स लगाने का दावा किया गया है। द कैंपेन इज लॉन्च्ड विद एन एम टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन द नेशनल कैपिटल। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स लॉन्च्ड फिट है तो हिट है इंडिया। फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार एंड फिट इंडिया टॉक सेशन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। तो फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड अंडर द इंडियाज फ्लैगशिप फिट इंडिया कैंपेन बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी दैट इज डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दैट इज किरण रिजिजू। This webinar marked the launch of Fit India Talks hashtag being organized by Sports Authority of India that is SAI and the Ministry of HRD till 14th July to inspire the school students। और इसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था 3 जुलाई को, जिसमें पीवी सिंधु और सुनील छेत्री दोनों ही वर्चुअली प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज एंड रेलटेल signs memorandum of understanding to provide the video surveillance at 6,049 stations across the country. The video surveillance system will be provided by RailTel, a public sector undertaking. This system will work in 6,049 stations under A1, A, B, C, D of Indian Railways. The scope includes integration of existing standalone CCTV networks into VSS, that is video surveillance for centralized monitoring. RailTel has provided CCTV cameras at the entry and exit points of 54 railway stations to facilitate the running of श्रमिक trains. The video also recorded from the cameras will be stored for 30 days. तो बैकअप कितना होगा? बैकअप होगा 30 डेज का बैकअप पीरियड, जिससे आप उसको एनालाइज और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आपका काम आ सके। नेक्स्ट है टूरिज्म सेक्टर कुड लॉस 1.2 ट्रिलियन USD ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक। और ये रिपोर्ट दी गई है यूनाइटेड नेशन
Conference on Trade and Development द्वारा. The United Nations Conference on Trade and Development published a report, COVID-19 and Tourism, assessing the economic consequences. They stated that the world tourism sector could lose around 1.2 trillion USD or 1.5 out of global GDP because of 4 months lockdown due to global pandemic situation. अगर UNCTAD के बारे में बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है मुखीसा कितुआ और हेडक्वार्टर्ड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएट्स with Bank of Baroda Financial to offer the COVID-19 cum hospital cash cover to Bank of Baroda credit card holders. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ टाई अप किया है, दैट इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ बड़ौदा ग्रुप, टू offer a group insurance cover. The cover will provide financial support to the Bank of Baroda credit card customers upon their hospitalization or on COVID-19 diagnosis. Next news, AIR, that is All India Radio broadcast program titled Sanskriti Saptahiki. ऑल इंडिया रेडियो ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है संस्कृत सप्ताहिकी. इट इज़ द फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम इन संस्कृत which constitutes news from the world of Sanskrit, including the prominent developments of the week. Sanskrit Saptahiki is a weekly program comprising various components such as Sukti, Prasan, Sanskrit Darshan, Gyan Vigyan, Bal Valari, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अन्वीक्षिकी. तो ऑल इंडिया रेडियो ने ब्रॉडकास्ट किया है फर्स्ट संस्कृत प्रोग्राम, दैट इज संस्कृत सप्ताहिकी. नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से. शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट किया है एक इंतज़ार आपका कैंपेन, मतलब कि मध्य प्रदेश टूरिज्म ने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने कैंपेन लॉन्च किया है इंतज़ार आपका. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन इंतज़ार आपका. दिस कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट प्लेस ऑफ द स्टेट. थ्रू दिस कैंपेन द टूरिज्म बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन इन्वाइटिंग टूरिस्ट बाय डिस्क्राइबिंग अबाउट ईच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन एन अट्रैक्टिव वे. नेक्स्ट न्यूज़ है इसराइल से. इसराइल सक्सेसफुली लॉन्चेज OFAC 16 स्पाई सैटेलाइट इनटू द स्पेस. Israel Defense Ministry has announced the successful launch. They announced the successful launch of OFAC 16 spy satellite into orbit by using the locally developed Shavit rocket from a launch pad at Palmashim Air Base in central Israel. This was the first launch of Israel spy satellite into space since OFAC 11, जो कि सितंबर 2016 में एंटर किया था ऑर्बिट में. OFAC 11 सितंबर 2016 में एंटर किया था, उसके बाद अब OFAC 16. OFAC 16 is an electro-optical reconnaissance satellite and advanced capability including breakthrough blue and white technology, and its payload was developed by the defense firm Elbit Systems. Next news है इंडियाज़ फर्स्ट NPNT. NPNT होता है नो परमिशन नो टेक फॉर, नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लाइंट ड्रोन फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीटेड. तो इंडिया का पहला नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लाइंट ड्रोन फ्लाइट on A200 remotely piloted aircraft system has been completed successfully by Kadish Innovation Labs and Asteria Aeroscope. The NPNT drone flight is under Ministry of Civil Aviation and DGCA comprehensive policy on the use of unmanned aerial vehicles which came into effect of 1st December 2018. अगर अब NPNT के बारे में बात कर ले तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म रिलीज्ड बाय DGCA इंडिया. द यूजर दैट इज द पायलट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन परमिट एंड द ड्रोन इज रिक्वायर्ड टू हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बिफोर एवरी फ्लाइट. द NPNT क्लियरेंस इज नीडेड. इट इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर कंट्रोलिंग द UAV यूसेज एंड ट्रैफिक. द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया ऑथर्ड बाय RC Bhargav. The chairman of Maruti Suzuki, RC Bhargav, has authored the book Getting Competitive, a Practitioner Guide for India from his experience as policymaker and leading industrialist. The book is published by HarperCollins India. The book speaks about the necessities of building trust with the political system, government, judiciary and industrial leaders. The book mainly focuses on the bringing out the national acceptance that manufacturing competitiveness as the first priority. तो चेयरमैन मारुति सुजुकी के RC भार्गव जी ने ये बुक ऑथर की है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया. DRDO to establish a research cell at IIT Hyderabad to meet the future defense technological requirement. DRDO
will establish a research cell at the IIT Hyderabad to meet the future defense technological requirement of the country. The research cell is established as an extension of DRDO Research and Innovation Center in Chennai. A MOU was signed during a virtual event organized at DRDO Missiles and Strategic System Office in Hyderabad on 3rd July to establish this research cell. तो DRDO ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर ये रिसर्च सेल बनाया है. इंडिया रैंक 117th इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया है जिसका थीम क्या था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19. तो स्वीडन ने इसमें टॉप किया है. इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2020 फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड कोविड-19 comprising of this index, there will be severe negative impacts on most of United Nations mandatory sustainable development goals due to this pandemic. India, which has ranked 117th position with a score of 61.92, is also facing major challenges in 10 of the 17 sustainable development goals, including zero hunger, good health, जेंडर इनक्वालिटी. तो मेन तो ये 3 है, अदर्स भी हैं 10 हैं, तो टोटल 7 और होंगे. जीरो हंगर, गुड हेल्थ और जेंडर इनक्वालिटी मेन है. द इंडेक्स हैज़ बिन टॉप बाय स्वीडन विद स्कोर ऑफ 84.72. तो फर्स्ट रैंक आई है इसमें स्वीडन की. सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है फिनलैंड ऑन थर्ड, डेनमार्क ऑन सेकंड एंड स्वीडन ऑन फर्स्ट. और इंडिया का रैंक क्या आया है इसमें 117. तो आपको रैंक जरूर याद रखनी है, टाइटल याद रखना है और टॉप 3 याद रखने हैं. ठीक है, तो ये थे आज के मेन करंट अफेयर्स. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर